हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं कुछ काम में बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए रियली 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 सॉरी। अब आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो देखने को मिलेंगी और आज तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। सच में देखकर मजा आ जाएगा। क्या है, कुछ गैस कर सकते हैं? आज आपको पूरा कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन करा देते हैं। सारे ज्यादातर इंपॉर्टेंस रहती है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते। उसके लिए जरूरी है आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करके रखें। उसके लिए आज आपकी ये क्लास रहेगी जो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है और सारे फॉर्मूलाज आपको तुरंत याद हो जाएंगे, जिससे आपके सवाल भी आसानी से लग पाएंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना और साथ में नोट्स भी बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। आपको ये सारे फॉर्मूला एक जगह पे रहेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा। नहीं तो ये वीडियो तो इस चैनल पर रहेगी ही, आप उसको बार बार देख भी सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? कंप्लीट 10th फिजिक्स फॉर्मूलाज रिवीजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? रिवीजन कर लेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से बननी चाहिए। एक बार हम लोग ये फॉर्मूलाज देख लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर नहीं बन रहे हो तो आप कमेंट में बता देना। उस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको इसी वीडियो के थ्रू या फिर इसी चैनल पे दूसरी वीडियो डालकर करा दी जाएगी। इसमें जैसे आपको पहला चैप्टर पता होगा बेटा, पहला चैप्टर फिजिक्स का कौन सा है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छे से रिवाइज कर लिया ना ये चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल तो ज्यादातर इसी से बनते हैं। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तभी फॉर्मूले अच्छे से आपको आएंगे। जैसे इसमें सबसे पहला क्या है बेटा? परावर्तन। क्या है? परावर्तन से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन क्या होता है शॉर्ट में जल्दी से बताते हैं। रिफ्लेक्शन कोई भी जो स्मूथ सरफेस होता है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे लाइट पड़ेगी, ये स्मूथ सरफेस है और इसी मीडियम में वापस आ जाए, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन कह देते हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। क्या दिखता है? अपना इमेज दिखेगा, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। पानी में अपने आप को देख पाते हैं, या फिर हम जब लाइट आपका कोई कांच वगैरह में पड़ती है तो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है, मतलब उसी मीडियम में रहती है, उसी साइड पे आ जाएगी। ये बच्चों ने किया होगा काफी बार, वॉच पे जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसको दीवार पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। जरा समझ लेते हैं शॉर्ट में कि क्या है भाई रिफ्लेक्शन। क्या है? कोई एक सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो। क्या हो बेटा? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए, चिकना सरफेस होना चाहिए। जब उस पर कोई लाइट रे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस निकल जाती है, उसी मीडियम में वापस निकल जाती है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन। इसके रिफ्लेक्शन के आप लोगों ने नियम पढ़े होंगे। दो नियम थे। सबसे पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो आ रही है, आपतित किरण होती है, और अपवर्तित किरण होती है। अपवर्तित क्या? परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये दोनों एंगल कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। एंगल आई और एंगल आर। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसी से बन जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब जितने डिग्री पर ये इंसिडेंट होगी लाइट रे, उतनी डिग्री पर ये निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये एंगल जो लिया जाएगा वो नॉर्मल के साथ लिया जाएगा। किसके साथ? नॉर्मल, अविलंब। ये क्या है बेटा?
अभिलंब है इसके साथ वैल्यू दी हो तभी I इक्वल टू आर होगा। जैसे सवाल में 60 डिग्री पे अगर ये बन रहा है तो यहां पर भी R कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा। लेकिन कब, जब एंगल इसके साथ दिया हो, अभिलंब के साथ दिया हो, नॉर्मल के साथ दिया हो, तब ये R होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या हो, ये वाला एंगल की वैल्यू दे दे बेटा, ये वाले एंगल की दे दी 30 डिग्री है, इंसिडेंट रे जो है वो मिरर के साथ या सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कितने का होगा? आपको ये पता है अभिलंब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से जब आप 30 डिग्री माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तब आई और आर इक्वल हो जाएंगे। समझे? आपका सबसे पहला सवाल इससे बहुत आसान सवाल होता है, बस इसमें ध्यान रखना होता है कि जो एंगल आई जो आपको दिया गया है वो नॉर्मल के साथ दिया हो। किसके साथ दिया हो? नॉर्मल के साथ दिया हो, वही आपका इंसिडेंट एंगल होता है और उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम टू सेम होगा, आई इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल टू आर। इसमें आपका प्लेन मिरर, जैसे आपका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कौन कौन कराता है? आपका प्लेन मिरर कराता है और स्फेरिकल मिरर कराते हैं। कौन कराते हैं? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन कराएंगे। प्लेन मिरर जो समतल दर्पण होता है, क्या कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, जो घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो समतल है। और ये गोलीय दर्पण, कौन सा हो जाएगा? गोलीय दर्पण। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। पढ़ाया था, याद है ना? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसकी हिंदी होती है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसकी होती है उत्तल दर्पण। किसकी? कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। नहीं याद आ रहा है? नोट्स निकालो और देखो कि परावर्तन किससे होगा बेटा? समतल दर्पण से होगा और गोलीय दर्पण से होगा। उन दोनों में ये वाला रूल लगेगा, उन दोनों में ये वाला रूल लगेगा। पहले हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्लेन मिरर की। सिंपल सी बात करते हैं कि प्लेन मिरर है, मान लो ये कोई, ठीक है, ये क्या बनाया? प्लेन मिरर बनाया। इसके लिए दो चार बातें याद रखो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ये यहां से 10 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना है। तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर में, वो भी कितनी दूरी पर बनेगी? 10 मीटर पर ही बनेगी। कितने पर बनेगी? 10 मीटर पर ही बनती है। समझे? प्लेन मिरर में क्या बोले? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है, जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट या वस्तु जो है, दर्पण से, जो प्लेन मिरर है, मिरर से जितनी दूर होगी, जितनी दूर होगी, उसकी इमेज डिस्टेंस भी, उसकी इमेज डिस्टेंस भी दर्पण से उतनी ही दूर होगी, उतनी ही दूर होगी। समझे? अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर होता, कितनी दूरी पर होता? 5 मीटर की दूरी पर होता, तो इमेज भी कितने में बनती? 5 मीटर पर ही बनती। मतलब लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मिरर से बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? मिरर के साथ बोल रहे हैं। किसके साथ बोल रहे हैं? मिरर से डिस्टेंस देखी गई है। किससे देखी गई है? मिरर से। सवाल आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस मान लो 60 मीटर है। कितनी है बेटा? एक क्वेश्चन आ गया कि एक कोई ऑब्जेक्ट जो है, एक कोई व्यक्ति जो है, वो ये आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर है। तो आप बताइए कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है? ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है? तो यहां पे सिंपल से क्या हो जाएगा इसका?
जस्ट आधा कर देना। क्या कर देना है? आधा कर देना। तो लैंग्वेज पे जरा ध्यान देना है। प्लेन मिरर वाले सवाल बहुत ही इजी होते हैं, बस लैंग्वेज में फंसा देते हैं। सिंपल सा पहला पॉइंट क्या बोले प्लेन मिरर के लिए? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पर होता है उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस दी है, जैसे ये दी है, तो आपको मिरर से ऑब्जेक्ट की निकालनी हो या मिरर से इमेज की निकालनी हो तो उसको जस्ट आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना। ये पॉइंट क्लियर प्लेन मिरर के लिए? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट एक और सुनिए। प्लेन मिरर में अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर v स्पीड से भाग रहा है, किस स्पीड से भाग रहा है? v स्पीड से भाग रहा है, तो इमेज इसकी जो रहेगी वो 2v स्पीड से भागती है। समझे? क्या बोले? प्लेन मिरर में, किसमें बेटा? प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, किससे? v मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, तो इमेज जो रहेगी वो 2v मीटर पर सेकंड से भागेगी। कहते हैं समझ में नहीं आया, ये क्या बोल दिए? समझो, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की साइड जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहां जा रहा है? मिरर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? मिरर की ओर। तो उसकी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी? इसका जस्ट डबल। कितने से? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड से। अब समझ में आया? एक क्वेश्चन ये वाला बनता है प्लेन मिरर में कि कोई ऑब्जेक्ट को मिरर की साइड भेजा, जितनी स्पीड से भेजेंगे इमेज की स्पीड उसकी जस्ट डबल कर देना, उसकी जस्ट डबल कर देना अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से भेजा है तो वहां से 10 मीटर पर सेकंड से आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक, एक और प्लेन मिरर का सवाल बनता है, यहां पे नोट कर देते हैं। प्लेन मिरर का एक और क्या सवाल है? बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी तुमको उसका पूरी इमेज देखनी है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? कितना लंबा मिरर लेंगे तब बनेगा मिरर हाइट। मिरर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाइट की, ऑब्जेक्ट जितना भी हाइट का है उसका आधा हाइट। समझे? मान लो कोई एक बिल्डिंग है, 10 मीटर की बिल्डिंग है। कितने की बिल्डिंग है? 10 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, उसकी पूरी इमेज देखनी है, उसकी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर कितनी का लेना पड़ेगा? मिरर लेना पड़ेगा 5 मीटर हाइट का। कितने का लेना पड़ेगा? 5 मीटर हाइट का। समझे? ये 3 सवाल आपके जनरली पूछे जाते हैं, बहुत ही जनरल है। सिंपल सा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देंगे, इमेज की पूछ लेंगे, या ऑब्जेक्ट की स्पीड दे देंगे मिरर साइड, इमेज की स्पीड पूछ लेते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे देते हैं और मिरर की हाइट पूछते हैं, जिसमें आप पूरा उसका इमेज बना सको। क्लियर? ये आपका प्लेन मिरर के लिए था। किसके लिए था बेटा? प्लेन मिरर के लिए। अब हमको वेरी इंपॉर्टेंट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना होगा। रफ किए दे रहा हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सिंपल सा, चलो रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बेटा? स्फेरिकल मिरर मैंने भी पढ़ाया है, आपने भी जहां भी कोचिंग में पढ़ा होगा। तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो आपके 2 टाइप के हैं, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है? कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। इनके लिए फॉर्मूला होगा, फोकस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो आपको सबसे पहले तो मिरर का फॉर्मूला आना चाहिए। इस चैप्टर में मिरर का फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा भी है और आपको आता भी होगा आई होप, फिर भी मैं बताता हूं। अब आपको स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना बेटा? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के लिए। किसके लिए बेटा? गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण के लिए पढ़ने हैं। तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला बिल्कुल अभी याद हो जाना चाहिए। मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f
इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र बिल्कुल नहीं भूलना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है? f होता है बेटा फोकस। f क्या होता है? फोकस लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। FVU, FVU, FVU। F क्या है? फोकस है, या इसको हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ है। क्या है बेटा? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। V क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। V क्या है? इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। जैसे ये आपके मिरर बना देते हैं, एक मिरर और एक ये मिरर। ये कैसा है? गुफा जैसा है। कैसा दिख रहा है बेटा? गुफा जैसा दिख रहा है। और यहां पे मैंने इस प्रकार से बना दिया है। और दूसरा ये वाला मिरर बना हुआ है। दूसरा ये आपका मिरर बना हुआ है। मिरर की एक साइड पे पॉलिश होती है। मिरर की एक साइड पे क्या होती है? पॉलिश होती है। एक ही सरफेस जो होता है जहां से रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें देखो, इसके पीछे साइड पे दिख रहा है पॉलिश होता हुआ। इसका ये धसा हुआ सिरा जो दिख रहा है, वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये गुफा के जैसा, केव के जैसा लग रहा है। तो ये क्या है? कॉनकेव है। क्या मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा है बेटा? कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण बोलते हैं। कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा है? ये उठा हुआ दिख रहा है, इसलिए ये उत्तल दर्पण। कैसा है? उत्तल दर्पण है। कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा। जब आप इस कॉनकेव मिरर पर कोई भी लाइट रे डालते हैं, कोई भी, जैसे हमने पैरेलल लाइट रे डाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट रे डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट में मिलती है उसको कहते हैं फोकस। उसको क्या कह देते हैं? फोकस कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? फोकस कह देते हैं। ठीक है। यहां पे क्या सीन है भाई? ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे जब आप पैरेलल लाइट रे डालते हैं तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करता है, दूर दूर भेज देता है। क्या करता है? दूर भेज देता है। जब पैरेलल लाइट रे डालते हैं तो ये लाइट रेज को क्या करता है? दूर फैला देता है। इसका फोकस कुछ अंदर साइड पे दिखाई देता है, इधर साइड पे। यहां पे इसका फोकस रहेगा। समझे? ये समझ में आया? ये आपका कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ने क्या किया? लाइट को एक पॉइंट पे ले आया, लाइट को एक पॉइंट पे लेके आया है। तो ये इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अभिसारी क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी दर्पण बोला जाता है। ठीक है। और ये कॉन्वेक्स क्या कर रहे हैं? लाइट रेज को फैला रहा है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है। क्या है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। हिंदी है इसकी अपसारी। क्या है बेटा? अपसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए था, मैंने फिर भी रिपीट कर दिया है कि आपका स्फेरिकल मिरर, उसके लिए मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसके लिए लगेगा? आपका कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार दिखता है, कॉन्वेक्स कुछ ऐसा दिखता है। इनकी कुछ केसेस पढ़ाए होंगे, आप जरा रिकॉल करना। अगर नहीं आ रहे हो समझ में तो आप कमेंट कर देना, मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कॉनकेव मिरर पे लाइट रे पड़ती है तो उसको कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज, एक पॉइंट पे लाके मिला देगा, वो होगा फोकस। यहां पे क्या करेगा? ये डाइवर्स करता है। क्या करता है? डाइवर्स करता है। तो लगता है कहीं यहां से लाइट रे निकल रही है, तो इसका ये फोकस हो जाता है। फोकस के लिए एक अलग से फॉर्मूला होगा। एफ जो होता है, फोकस जो होता है, वो R/2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? R/2। इंपॉर्टेंट।
r अपॉन 2, मतलब जिस सर्कल का या जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है, उस रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, r मतलब क्या है, r क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ होती है। क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। कितना दूरी पे था, तो एफ फोकस क्या होता है, उसका आधा होता है। इसको कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, r इजक्वल टू 2f। इससे भी काफी बार सवाल आ चुका है, f इजक्वल टू r/2 या r इजक्वल टू 2f, r इजक्वल टू 2f, r इजक्वल टू 2f। तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, लेकिन जस्ट इसको अप्लाई करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको जो रखते हैं साइन के साथ रखा जाता है। किसके साथ रखा जाता है, साइन के साथ रखा जाएगा कि भाई अगर अवतल दर्पण है तो फोकस का साइन क्या होगा, इमेज का साइन क्या होगा, या ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा। इसका मैंने एक बार एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाला था, जिसमें भी ये एक्सप्लेन किया था। एक बार इसमें भी बता देते हैं। ये बेटा रफ करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हम यहां पे थोड़ा सा आपको बता सके। आप इसको जरा नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ किए देता हूं। यहां पे ये आपको समझ में आया, ये कॉनकेव मिरर है। क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इनके लिए फोकस, ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए क्या क्या साइन रहेंगे उसको जरा समझो। जब भी कॉनकेव मिरर आएगा, फोकस क्या लिखेंगे उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखना है, इमेज के लिए क्या लिखना है। ठीक है, यहां पे भी फोकस, ऑब्जेक्ट और वी। ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल होगा, बस इस पे जरा फोकस करना। कभी भी अगर अवतल दर्पण हो, क्या हो, अवतल दर्पण दिया हो, तो उसका फोकस निगेटिव रखना। क्या रखना, निगेटिव रखना। ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा सोचना ही नहीं है। अवतल दर्पण है तो उसका फोकस रहेगा निगेटिव। फोकस कैसा रहेगा, निगेटिव। फोकस कैसा रहेगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट कैसा रखोगे बेटा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा निगेटिव ही रखना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी सब निगेटिव रहेगा। एफ निगेटिव, यू भी कैसा रहेगा, निगेटिव रखना होगा। यू भी कैसा रखना होगा, निगेटिव रखना होगा। यहां पे इमेज के बारे में बताओ। इमेज जो बनेगी, जो भी प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए दो वैल्यू आती है, पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। वी जो होगा निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। निगेटिव कब, जब रियल इमेज बन रही हो। क्या बन रही हो, रियल इमेज बन रही हो, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो। क्या बन रहा हो बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो। पढ़ाया था वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब अगर सवाल में लिखा है पर्दे पे इमेज बन रही, कहां पे बन रही है, पर्दे पे इमेज बन रही, कहां पे बन रही है, स्क्रीन या पर्दे पे बन रही है, वास्तविक इमेज है, तो उसके लिए वी क्या कैसा रखोगे, निगेटिव रखना। वी कैसा रखना, निगेटिव रखना। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज हो। कैसी हो, वर्चुअल इमेज हो, आभासी हो। कैसा हो, आभासी इमेज हो। कैसी होनी चाहिए, आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगी। सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ एक केस है। हिंट देता हूं, जब आप सेविंग वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा पापा वगैरह को सेविंग करते हुए, तो वो अलग मिरर यूज किए होंगे, या फिर बार्बर की शॉप पे जाओ तो वो, या ब्यूटी पार्लर शॉप में देखने को मिलता है। जब बहुत पास में लेके आते हो, अवतल दर्पण को बहुत पास लाओगे तो बड़ी इमेज बनती। कैसी बनती, बड़ी इमेज बनेगी। वही वाला केस रहेगा। या फिर आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक चम्मच लेना, चम्मच का जो हिस्सा रहता है अंदर धसा रहता है, जिससे हम लोग खाते हैं, वो जो धसा हुआ हिस्सा होगा उसको पास में लेके आना, पास में लेके आना और देखना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी इमेज उसमें बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। वही आभासी होती है। वही कैसी होती है, आभासी इमेज होती है। कैसी होती है, आभासी होती है। समझ में आया, फॉर्मूला यही रखना है, 1/f = 1/v + 1/u। अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही रखना है। v निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होगा। निगेटिव कब, जब रियल इमेज बनेगी। जब रियल इमेज बनेगी तो निगेटिव,
अब जब आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव रहेगा। समझ गए? अवतल दर्पण का हो जाएगा। उत्तल दर्पण में जरा समझो, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, जब भी कॉन्वेक्स आएगा, कॉन्वेक्स, इसका बताए थे एक्स मतलब पॉजिटिव समझो, एक्स मतलब ऐसे बना देंगे ना, एक्स पॉजिटिव होता है तो इसका फोकस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फोकस कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फोकस कैसा रहेगा? पॉजिटिव रखना है। कॉन्वेक्स में ट्रिक भी बता दी, एक्स आता है, एक्स पॉजिटिव को दिखाएगा तो फोकस कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट निगेटिव, ऑब्जेक्ट निगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रखेंगे तो वो निगेटिव लेना ऑलवेज, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। इमेज इसमें कैसी बनेगी? हमेशा इसी साइड बनती है तो वो पॉजिटिव ही होगी ऑलवेज, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ गए? समझे? कॉन्वेक्स वाला बड़ा सिंपल है, फोकस पॉजिटिव, और ये इमेज डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बस यू को निगेटिव रखना होगा। यू को कैसा रखना होगा? निगेटिव रखना होगा। इस फॉर्मूले में रखोगे, कभी फोकस पूछेगा, कभी इमेज डिस्टेंस पूछेगा, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछेगा। दो चीजें देके एक चीज पूछते हैं, उसको कुछ साइन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा? साइन के अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो बात बन जाएगी। समझे? इसमें एक चीज और लिख दीजिए बेटा, मैग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्निफिकेशन को जरा समझो। इमेज कैसी बनेगी? मैग्निफिकेशन एम, इसको रफ कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं जरा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम, इससे नहीं इससे लिख देता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन ये क्या है? मैग्निफिकेशन आवर्धन जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बना है कि बड़ा बना है, वो एम बताता है। क्या बताता है? एम बताता है। एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। दर्पण के लिए, किसके लिए बोल रहा हूं? दर्पण के लिए, मिरर के लिए एम बराबर क्या रहेगा? माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रखना होगा। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, क्या है? कॉनकेव मिरर है, तो उसके लिए दो मैग्निफिकेशन आते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसका मैग्निफिकेशन। एक आएगा आपका निगेटिव और एक आएगा पॉजिटिव। एक आएगा निगेटिव और एक आएगा पॉजिटिव। निगेटिव किसके लिए आएगा? रियल इमेज के लिए। किसके लिए आएगा बेटा? रियल इमेज जब भी बनेगी, रियल इमेज जब भी बनेगी तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, मैग्निफिकेशन निगेटिव। पॉजिटिव कभी वर्चुअल के लिए। किसके लिए? वर्चुअल इमेज जब बन रहा होगा कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में जब आपका इमेज बन रहा होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव। देखो इमेज के लिए भी निगेटिव था, इसके लिए भी निगेटिव, और ये पॉजिटिव, बिल्कुल सेम रहेगा ये वाला लगभग। है यहां पे देखो जरा, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन जो आता है, मैग्निफिकेशन जो आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। समझ गए? मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये वाला फॉर्मूला है मिरर के लिए। किसके लिए? मिरर के लिए। तो आपको जो इस चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्लेक्शन वाली चीजें हमने पढ़ ली, परावर्तन, प्लेन मिरर से भी देख लिया। अच्छा, प्लेन मिरर का भी मैग्निफिकेशन बताएं? ठीक है भाई, प्लेन मिरर का भी देख लो। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन जो आता है, एम जो आता है, वो हमेशा इमेज उसी साइड बनती है तो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव आता है और प्लस का वन आता है। यही रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा? प्लस का वन। तो कैसे? क्योंकि इसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहती है, दोनों कैसी? सेम रहती है, और दोनों सेम बनेंगी तो एच आई की वैल्यू सेम, और एच आई एच ओ भी वन, तो वन से वन कट के वन ही आएगा, और ये सीधे ही बनते हैं इसलिए प्लस वन रहता है। कैसा रहता है? प्लस वन। सीधे याद भी रख सकते हो। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन प्लस वन आता है। कैसा आता है? प्लस वन आता है। इनके लिए जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, और इसके लिए पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन छोटा होता है। कैसा आएगा?
छोटा आएगा हमेशा, पॉजिटिव का रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, छोटा 1 से छोटा भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। तो ये इसका आपका मिरर के लिए था। किसके लिए था बेटा? मिरर, रिफ्लेक्शन वाला हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया। रिफ्लेक्शन में इतनी चीजें होंगी और आपको इस फॉर्मूले से सवाल पूछे जाएंगे, अच्छे से लगाना आना चाहिए। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। कुछ इस प्रकार से आप साइन के साथ रखना होता है, साइन कन्वेंशन जो पढ़ा दिया, दोबारा से मैंने बता दिया सिंपल वे में, आप इसको अप्लाई करो। इतना अच्छे से याद रखना है, कॉपी में नोट कर रहे हो ना, अच्छे से नोट करना है और दोबारा से एक बार रिपीट करना है। सवाल आपको अगर नहीं आ रहे हो तो कमेंट में बताना, मैं 1-2 सवाल इसके करवा भी दूंगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। कुछ फॉर्मूले आपको ये वाले याद रखने हैं, समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो जरा इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, जब तक उधर का नोट कीजिए, मैं यहां पे रफ कर देता हूं। रिफ्रैक्शन को समझते हैं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन कब होगा? जब लाइट कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा विचलित हो जाएगी, डगमगा जाएगी, यहां वहां निकल जाएगी। उसको क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कह देते हैं। रिफ्रैक्शन में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। उसको जरा देख लेंगे, सिंपल तो रहेगा। जरा समझते हैं क्या है रिफ्रैक्शन। क्या बोले बेटा? रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का अपने पास से डगमगा जाना, हिल जाना, विचलित हो जाना, इसको क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपवर्तन। जैसे आप लोगों ने जनरली एक चीज देखी होगी, जैसे पानी का ग्लास हो, उसमें अगर पेंसिल वगैरह डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्या सच में मुड़ जाती है क्या पानी में डालने पर? ऐसा तो नहीं होता, वो सिर्फ अपवर्तन है। लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी ना तो हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, इसलिए ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। उसको जरा आज हम लोग समझेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे उसको भी जरा समझ लेते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीजें रहेंगी। जो रिफ्रैक्शन होगा, एक तो स्पीड अलग अलग हो जाती है और दूसरा जो मीडियम होता है उसका अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है कि भैया वो रेयरर है कि डेंसर है। रेयरर होगा, डेंसर होगा, उसी अकॉर्डिंग लाइट रे जो है वो बेंड करती है। समझे? जरा समझिए फिर से। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिफ्रैक्शन की बात करनी है, अपवर्तन की बात करनी है। किसकी? अपवर्तन की बात करेंगे। इसमें क्या होगा? जैसे ये मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। इसमें भरी हुई है एयर। क्या भरी हुई है? एयर, हवा। और यहां है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी मान लो, कांच मान लो, कुछ भी मान लो, समझे? वाटर है। क्या है? वाटर है। अलग अलग हो गए, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। दोनों कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। जब भी लाइट हवा से पानी में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। कैसा बेंड होगी? नॉर्मल। नॉर्मल कहां बनाए? नॉर्मल कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे देखेंगे आप, ये जो है नॉर्मल की साइड पे थोड़ा सा बेंड हो गई है। ये आई और ये आर, एंगल आर, ये भी कहां से लिए जाते हैं? हमेशा नॉर्मल से लिए जाएंगे। किससे लिए जाएंगे? नॉर्मल से। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण। जब भी हवा से पानी में जाएगी, हवा से कांच में जाएगी, हवा से किसी में भी जाएगी, हवा को हम लोग बोल देते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम बोला जाता है। रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम बोलते हैं। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। और वाटर जो है वो आपका कैसा है? सघन माध्यम है। कैसा है बेटा? सघन माध्यम होता है। डेंसर मीडियम होता है। कैसा होता है? डेंसर मीडियम है। इसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसमें आपने रूल पढ़े होंगे
एक तो यही कि इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे जो रहेगी विरल से सघन में जाएगी तो जो नॉर्मल है उसकी ओर झुक जाएगी, और अगर जस्ट उल्टा करेंगे सघन से विरल में जाए, इस डेंसर से रेयरर में जाए तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। समझे, ये वाला एक रूल था। दूसरा, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, तीनों किसमें होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। इसमें आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था, तो एक फॉर्मूला इससे बनता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का साइन आई अपॉन साइन आर पे डिपेंड करेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से, ये रिफ्रैक्टेड एंगल कहां से, नॉर्मल से लोग यहां पे रखेंगे तो एन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, एन। एन क्या है, एन है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। बहुत लोगों का खौफ है, अपवर्तनांक समझ में नहीं आता, इसका सवाल लगाएं कैसे। एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इससे आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम होता है किसी भी मीडियम की डेंसिटी बताना। क्या बताना, डेंसिटी बताएगा कि वो ज्यादा डेंसर है या रेयरर है, उसको ये बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है वो दो टाइप के हैं, आपको समझने हैं। एक है आपका सापेक्ष या निरपेक्ष, एक तो निरपेक्ष बोलते हैं, तो ये हिंदी भी सापेक्ष ना लिखो, इधर पे निरपेक्ष लिख देते हैं। एक कौन सा रहेगा बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका ए का मतलब है एयर, ए मतलब है एयर से, किससे है, एयर से, हवा से, ये मतलब एयर, हवा। पहला मीडियम जहां से लाइट रे आएगी वो पहला मीडियम हवा होगा, क्या होगा, हवा होगा। और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ए पहला मीडियम क्या होगा, फर्स्ट मीडियम हमेशा क्या होगा, एयर होगा, क्या होगा, एयर होगा, या वैक्यूम बोल दो, या क्या बोल देते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम, निर्वात, क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं, जिसमें हवा नहीं होती, वहां पर वो बोला जाता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एन बनाएंगे, सबसे पहला मीडियम क्या है बेटा, एयर है, क्या है, एयर है। यहां पे दूसरा क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, तो दूसरा वाटर लिख दोगे, इस प्रकार से लिख सकते हो। या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW विद रिस्पेक्ट एयर, ऐसे लिखा जा सकता है। या कैसे लिखा जा सकता है, सिर्फ NW, सिर्फ NW। इसका मतलब क्या है, इस पूरा जो लिखा है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब पहला माध्यम क्या रहेगा, हवा, हवा से वाटर में जब लाइट रे जाएगी तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ANW। एन के बाद जो लिखा है, एन के बाद जो भी लिखा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। जैसे यहां पे ये एयर से किसी में हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सिंपल सा, ANW इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा, एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, एयर से लाइट आई ना, देखो कहां से आई, एयर से आई वाटर में, एयर से आई वाटर में, तो फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है। एयर में स्पीड क्या होती है, c, क्या होती है, c। और वाटर में पता नहीं तो VW लिख दो, क्या लिख दो, VW लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, VW। या फिर जनरल फॉर्मूला बनाना है तो n बराबर C अपॉन V, n बराबर C अपॉन V, n बराबर C अपॉन V होता है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मीडियम 1 में स्पीड अपॉन मीडियम 2 में स्पीड। सी क्या होता है, सी की वैल्यू कितनी आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी निकालनी होती है, इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी निकाल लोगे, या फिर आपको इसकी वैल्यू दी है तो आप ये निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं हुई, जैसे मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं आएगा। ये समझ में आया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कुछ भी, हवा से लाइट पानी में डाल दो, हवा से हीरे में डाल दो, हवा से आप ऑयल में डाल दीजिए, किसी भी मीडियम में लाइट रे जाए, पहला मीडियम हवा होनी चाहिए, सिंपल सा। कैसे? पहले मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड, पहले मीडियम में अपॉन सेकंड मीडियम में। पहला हवा है तो उसको सी लिख दिया, दूसरा वाटर था तो उसकी स्पीड लिख दी, उससे आप निकाल सकते। समझ में आया? इसका चलो दूसरा वाला समझो। दूसरा बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। इसको बोलेंगे आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में पहला मीडियम एयर था, इसमें एयर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। पहला मीडियम एयर ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। मतलब इधर समझ सकते हो, वाटर से हीरे में चला जाए, हीरे से वाटर में चला जाए, और समझ लो आप इसको क्या कर सकते हैं, वाटर से केरोसिन में लाइट पहुंचा दो। मतलब पहला मीडियम फर्स्ट मीडियम जो हो उसे एयर नहीं होना चाहिए, एयर ना हो, फर्स्ट मीडियम एयर नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो, बड़ा सिंपल सा। ध्यान से देखना, ध्यान से। किस मीडियम, जैसे हमने समझो वाटर से डायमंड में भेज रहा हूं, कहां पे भेज रहा हूं, वाटर। यहां मान लो अभी क्या, ये मान लेते हैं भी वाटर है, क्या है ये, वैसे सही नहीं है फिगर, इधर पे नहीं बनाओ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो वाटर से डायमंड में लाइट रे भेजी, कहां भेजी है, वाटर से डायमंड में लाइट रे भेजी है आपने। फर्स्ट मीडियम आपका वाटर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, वाटर है। सेकंड मीडियम क्या है आपका, डायमंड है, सेकंड मीडियम क्या है, डायमंड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा डायमंड का। किसका निकलेगा, डायमंड का निकलेगा। किसका निकलेगा, डायमंड का निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैसे लिखेंगे, एन के बाद डायमंड का डी बना दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो WND लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, WND। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का। किसका, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर के कंपैरिजन से देखा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है, किसकी स्पीड, पहले मीडियम की। पहला मीडियम क्या, वाटर, तो उसमें स्पीड लिख दीजिए, अपॉन में वेलोसिटी इन डायमंड। लो हो गया, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले मीडियम में स्पीड अपॉन सेकंड मीडियम में स्पीड, पहले मीडियम में स्पीड अपॉन सेकंड मीडियम में स्पीड लिखनी होती है, जैसा पूछा गया। अगर सोचो उल्टा कर दो, हम पूछ रहे हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो वाटर एन के बाद लिख दो, डायमंड पहले लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डायमंड क्या होगा, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम मतलब डायमंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम वाटर। समझे, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, क्लियर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस प्रकार से आपका निकल जाता है अपवर्तन में यही चीजें होंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम होती है, सिंपल सा है। ये वाला लगेगा जब एयर से लाइट रे आ रही हो कहीं, और ये जब कोई दोनों अलग अलग मीडियम हो वहां से लाइट रे आ रही हो, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है और वैल्यू निकल आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। समझ गए। इसके बाद एक तो आपका बनता है प्रिज्म का, किसका बनता है, प्रिज्म बनता है इसमें। उसके बाद तो लेंस वाला रहेगा, क्या रहेगा बेटा, लेंस रहेगा। तो हम थोड़ा प्रिज्म का समझ लेते हैं, जरा इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं।
नहीं तो ऐसे लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा और लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा, और दूसरा हमको एक प्रिज्म में मिलता है फॉर्मूला। प्रिज्म का जल्दी से देख लेते हैं। प्रिज्म पे जब भी लाइट पड़ती है तो उसका क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। उसकी वजह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जरा देखो क्या रहेगा। जैसे एक प्रिज्म बना दे, ये प्रिज्म है, ये क्या है बेटा, प्रिज्म है। इसके बारे में पूरा क्लास पे पढ़ा हुआ है, सिंपल सा है। प्रिज्म का ये वाला एंगल होता है एंगल ए, प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोला जाता है। जब भी प्रिज्म पर कोई लाइट रे डालते हैं, कोई एक सिंगल लाइट रे डालेंगे तो ये बेस की साइड पे बेंड हो जाता है और बाहर निकलता हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा। समझे? ये जो है डेविएट हो जाता है, बहुत ज्यादा डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से। ये वाला जो एंगल बनता है उसको डेविएशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलेंगे। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझे? तो इसमें आपका कुछ ये फॉर्मूला रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 या साइन अपॉन में साइन a बाई 2। ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। किसका, प्रिज्म का। इसमें आपको अगर एंगल आई निकालना है, एंगल आई निकालना है तो वो आ जाता है साइन नहीं होता, a प्लस डेल्टा m बाई 2। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव क्या, रिफ्रैक्शन, ये एंगल जो निकलेगा r, वो आपका होता है a बाई 2। क्या होता है, a बाई 2 होता है। हेलो बच्चों, जो प्रिज्म फॉर्मूला बताया था उसके बाद से मैंने इतना सारा बता दिया और वीडियो कट हो गया था। मैंने लेंस फॉर्मूला ही बेसिकली बताया है, एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रिज्म फॉर्मूले के बाद जस्ट यही बताया था, फिर से देखो। लेंस फॉर्मूला क्या बेटा है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। मिरर फॉर्मूले में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। इसको ध्यान रखना है, गलती इसी में होती है। पूछते मिरर में कुछ है तो आप लेंस का फॉर्मूला रख देते हो, लेंस फॉर्मूला पूछते हैं तो मिरर का रख देते हो। उसको जरा ध्यान रखना है, लेंस में नेगेटिव है और मिरर में पॉजिटिव वाला रहता है बीच में। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। देखा, मुझसे भी गलती हो रही है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें f क्या होता है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस होती है फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो वस्तु होते हैं वो कितनी दूर रखा उसकी डिस्टेंस होती है। समझे? लेंस आपके दो टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। कॉनकेव लेंस बीच में पतला और साइड में मोटा होता है। जब इस पे लाइट रे डाली जाती है तो ये क्या करता है, बेंड कर देता है इसको। क्या कर देता है, लाइट रेस को बेंड कर देता है और ये डाइवर्ज कर देता है। ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए ये जो कन्वर्ज कर रहा है या बेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। हिंदी क्या है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। ये जो फॉर्मूला यूज होता है साइन के साथ यूज होता है। कैसे यूज होता है, साइन के साथ। अगर आपने साइन पुट नहीं किए तो भारी गलती हो जाएगी। इसलिए देखो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए FUV और कॉनकेव लेंस के लिए FUV क्या रखेंगे। फोकस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहीं भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस पॉजिटिव रखना। क्या रखना, फोकस पॉजिटिव रख देना। U जो रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, लेंस हो या मिरर हो, U नेगेटिव। ये दोनों समझ गए। V इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। V पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जितनी इमेजेस ज्यादातर बनती हैं वो इस साइड पे बनेगी, इस साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो V पॉजिटिव किसके लिए, रियल इमेज के लिए। रियल इमेज मतलब जो पर्दे पे बन जाए, स्क्रीन पे बन जाए,
उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो V पॉजिटिव आएगा रियल इमेज के लिए और नेगेटिव एक इसी साइड पर रहेगा वर्चुअल इमेज। नेगेटिव कैसा? वर्चुअल इमेज के लिए रहेगा। समझे? यहां पे आओ जरा, कॉनकेव लेंस में F इधर साइड है मतलब नेगेटिव रहेगा, U नेगेटिव ही लेना है और V नेगेटिव आता है, सारी इमेज इसी साइड बनती है इसकी, तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज। V इसकी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। फिर लास्ट बात आती है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। क्या? आवर्धन। M बराबर V अपॉन U इक्वल टू HI अपॉन HO। HI अपॉन HO। इसमें प्लस का रखना V अपॉन U। मिरर में ये जो था वो माइनस था, मिरर में कैसा था? माइनस था, इसमें कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें मैग्निफिकेशन बड़ा सिंपल है, जो मिरर में बताए थे वही लेंस में होगा। M नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। कॉनकेव लेंस में M कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। M पॉजिटिव, क्योंकि सारी कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो ये आपका चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं आपके। ये वाला है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है। इनमें से ह्यूमन आई में थोड़े से फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे भी आज थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, पूरा इसमें रखेंगे तो सही नहीं बनेगा, इसलिए उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके फॉर्मूले भी उसी में बता दिए जाएंगे। फोर्थ, मैग्नेटिज्म में कोई फॉर्मूला है नहीं, सारे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझो तभी वो अच्छे से अप्लाई होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं। तो बाकी के जो आपके 2 चैप्टर और बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले देख लेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से देख के जाना है, इससे सवाल बनता ही बनता है। और यही लेंस और मिरर, लेंस मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेन टॉपिक क्या है? लेंस, मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों को इसमें डिस्कस कर दिया है अच्छे से, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना है।